हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। किसी ने सोचा था कि आज एक देश जिससे दुनिया पैसा मांगती है, वो इंडिया से मांगेगा, पैसा मांगता है, वो भारत से पैसा मांग रहा है। तो दिवालिया निकल गया सऊदी अरब का। किस मामले में? नियोम सिटी के मामले में, जो कि कह रहा था द लायन, उसको कहते थे 600 किलोमीटर है, अब वो 1.5 किलोमीटर के अंदर होगी या 3 किलोमीटर में। 700 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था इतने का, लेकिन उसका दिवालिया निकल गया और वो भारत के अब शरण में आ रहा है। क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे। पाकिस्तानी मीडिया के भी तोते उड़ गए हैं कि भाई जिससे हम कर्जा मांगते हैं वो भारत से कर्जा मांग रहा है। क्या तरक्की है भाई। तो काउंटर करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ऑर्डर पे इंडिया को तैयार करें चाइना के खिलाफ, और उसकी वजह से बहुत से उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। क्या इमेजिन कर सकते हो कि सऊदी अरेबिया जो तेल के ऊपर इतना उछलता है, वो आज भीख मांगने पे वो भारत भी आने वाला है कि मोदी जी तुसी कुछ पैसे लगा दो। मगर मोदी जी इनको बोल रहे हैं पैसे लगाने के लिए हमारे देश में। आज सऊदी अरेबिया हो सकता है मोदी जी के पास आ जाए, तुसी कुछ करो। इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। उनका बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस। हमारी हालत जो होगी है ना भाई, वो भारत भी आने वाला है कि मोदी जी तुसी कुछ पैसे लगा दो। मगर मोदी जी इनको बोल रहे हैं पैसे लगाने के लिए हमारे देश में। आज सऊदी अरेबिया हो सकता है मोदी जी के पास आ जाए। में जितने मदरसे हैं उनको चलाने के लिए सऊदी अरेबिया से ही एनजीओ के थ्रू पैसे भेजे जाते थे ताकि दूसरे कंट्रीज में जिहाद करा, ताकि वो कभी भी चैन से रह ना सके। आज सऊदी अरेबिया खुद चैन से नहीं रह सकता है और उसकी अपनी नाक कट गई है पूरी दुनिया के सामने। अब होगा क्या? जो ये नियोम प्रोजेक्ट था इनका, वो इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक आप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। 70 माइल का डिस्टेंस क्यों ना हो। पहली बात तो ये। दूसरा एक और उसमें खासियत ये थी कि अंदर कोई गाड़ी नहीं चलेगी इस लाइन के अंदर। ये पूरा एक मेगा सिटी होगा जिसके अंदर शॉपिंग मॉल भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, उसके अंदर ऑफिस भी है, घर भी है। और ये ग्रीन होगा, ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली होगा, तेल की यूज नहीं होगी और सोलर को यूज किया जाएगा। अच्छा प्रोजेक्ट था, और इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो दुनिया में किसी ने देखा हो। दैट मीन्स रेवोल्यूशनरी। लेकिन जब अपने कोई रेवोल्यूशनरी काम करना होता है तो उसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, दिमाग भी चाहिए। वो इन सऊदियों के पास है नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। तो इन्होंने भी बाहर से लोगों को बुलाया, कंसल्टेंट्स को बेशुमार उनको पैसे दिए गए और कंसल्टेंट्स भी बड़े भंगड़े डाल रहे थे कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया है। अब हुआ क्या है, जो वो कंसल्टेंट थे उनकी भी नाक कट गई है। जब काम शुरू किया तो पता लगा कि यार ये तो डिले हो रहा है। पहले साल में ही इतना डिले हो गया कि जो प्रोजेक्ट 2030 में पूरा होना था वो 2050 में पूरा होगा। ये तो हालत है। और जो पूरा किंगडम है सऊदी अरेबिया का, वो इस बोझ के नीचे दबता जा रहा है। गवर्नमेंट के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर मैं कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। क्या कहेंगे, जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। खासकर इंडिया में भी इस पर तनकीद की जा रही है कि 70 साल पहले जो मुल्क हमसे अलग हुआ, आज उसके सियासतदान हमारी तारीफें कर रहे हैं और अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क में सियासी हालात क्या है और हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान पर? देखें, बात ये है कि मैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की आइडियोलॉजी से बिल्कुल एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बयान से मैं 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में। ऑर्डर पे इंडिया को तैयार करें चाइना के खिलाफ, और उसकी वजह से बहुत से उनके नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं। जो इक़्तिदार मगरिब जिसको बहुत उनका प्रचार करता है ह्यूमन राइट्स का, रिलीजियस फ्रीडम का,
मीडिया फ्रीडम का, जुडिशल इंडिपेंडेंस का जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो आम तौर पर तो यार वीडियो खत्म। तो ये था सीन। तो भाई सब कैसा टाइम आ गया कि सीरियसली जो देश पाकिस्तान का पूरी दुनिया मतलब और भी छोटे मोटे देश उससे कर्जा लेते हैं, बिल्कुल आज वो भारत के पास आया है। और अभी तो भाई इन्वेस्टमेंट का भी जो भारत आ रहा है ना, तो ये बात भी इन्वेस्टमेंट की कुछ ना कुछ करेगा कि भारत भी नियोम सिटी के अंदर करे। क्योंकि पिछले दिनों मुझे अच्छे से याद है भाई, ये खबर आ रही थी कि कहा जा रहा था कि भाई मतलब सीन ये है कि जो वो प्रोजेक्ट है ना, वो कह रहे हैं अभी 3 किलोमीटर के 4 किलोमीटर तक सीमित हो गया। मतलब उसका वो हाल हो गया। और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, नो डाउट यार। प्रोजेक्ट एक बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट यार उसमें, लेकिन उसमें पैसा भी डालना पड़ता है पैसा असल में पता है क्या बात है, सऊदी गवर्नमेंट का ये था ना कि यार हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कुछ पैसा हम डालेंगे, कुछ जो है ना इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करवाएंगे। मतलब इंडिया हो गया, कोई इन्वेस्टर राजी नहीं हो रहा, कोई डाल ही नहीं रहा, भरोसा इन्वेस्टर्स को नहीं हो रहा। ऐसा क्या है। और ऊपर से अभी वो और सऊदी अरब को ये भी पता है, अगर इंडिया ने अगर इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या जो कुछ भी है, अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर और दुनिया भी आएगी, तो उसको देखकर और दुनिया भी आएगी। ओ भाई वो इसी वजह से। और भाई ने सच बात बोली है कि हो सकता है कि वो शेख जो है ना वो इंडिया के पास उसने आके भाई उसने इन्वेस्टमेंट भी करनी है भारत में। पिछले दिनों हमने सुनने में आ रहा था वो इन्वेस्टमेंट करने भी आएगा। और दूसरी बात वो भारत से इसके बारे में बात करेगा। जिस पाकिस्तान को वो इतना कर्जा देता है, आज वो इंडिया से मांग रहा है। सही बात है यार, देख लो टाइम की बात है। और रही मौलाना फजल रहमान की बात, यार देखो सच को सच बोलना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चलो अच्छा बोला, लेकिन कुछ ज्यादा ही देर आए, लेकिन कुछ ज्यादा लेट हो गया आज से कुछ। क्योंकि इंडिया की जो तरक्की है ना, और वो लड़का खुद कहता है कि मैं आइडियोलॉजी से बेशक मौलाना फजल रहमान की एग्री नहीं करता, बिल्कुल, लेकिन ये बयान जो उन्होंने दिया बहुत अच्छा दिया। क्योंकि भारत वाकई में सुपर पावर बनता है यार। देखो मैं इसमें एक और बात बताता हूँ। जो बात उन्होंने की है ना, देखो सीधी सी बात है, उनको भी थोड़ी अपनी जलन हुई है, वो हारे हैं कुछ इलेक्शन, वो अभी बहुत कुछ बोलेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन जो किसी की पाकिस्तान में मैं को देखना चाहिए, जो सियासतदान जब मतलब हार जाता है, शहर जाता है ना, तो फिर वो इंडिया की तारीफें करता है। मुझे पाकिस्तानियों की ये चीज बहुत बुरी लगती है। जब तुम पावर में होते हो तब तारीफ करो, जब तुमसे पावर चली जाती है, पावरलेस तुम लोग हो जाते हो, तब तुम आके इमरान खान को देख लो। अब मौलाना इसके पास भी कोई पावर नहीं रही, अब ये भी तारीफें दबा के कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तारीफ तब करो तब अच्छी लगती है जब आपके पास पावर है, तब बोलो अपने लोगों को वाकई हाँ इंडिया आज देखो। बिल्कुल सही बात, अच्छा भी लगेगा इनका। और देखो यार, मैं तो मेरा हमेशा मानना ये है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसकी तारीफ करो, और भाई उसको अप्रिशिएट करो, उसको मानो। भारत जिस तरीके से आगे जा रहा है, भारत के सामने इस टाइम दुनिया झुक रही है, बिल्कुल झुक रही है। मैं ये सच्ची बात है, दुनिया झुक रही है। क्योंकि उनको पता लग रहा है कि जो दुनिया के संतुलन, दुनिया की जो पावर है, उसका पलड़ा किस तरफ जा रहा है, पता चल रहा है यार। दुनिया को ये डेकेड्स पहले से ही पता लग जाता है कि अगली पावरफुल कौन होगा। मैं आपको बताता हूँ 10 से 15 साल में मैं बताता हूँ। अभी तो बहुत से कंट्रीज कहते हैं ना कि ये बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, ये वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। आने वाले टाइम में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, दुनिया में 2 कंट्रीज का नाम लिया जाएगा, चाइना और एक भारत। चाइना भी जिस तरह डाउन ही जा रहा है भाई, उसका भी बुरा हलाले लगे हुए हैं। तो आपका इसका कहना है इसके मामले में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार भाई।